दोस्तों नमस्कार। जेबीटी टैट की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। 25 अगस्त 2020 को हुए टैट के एग्जाम को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुका हूँ, आपसे साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मैथ्स और इंग्लिश के सेक्शन में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो के बाद आप उन दोनों को ज़रूर देख लीजिएगा और वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए एक सेपरेट ग्रुप बनाऊँ। जेबीटी कमीशन और जेबीटी टैट के जितने भी लोग हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बस आपसे इतना अनुरोध है कि जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि हम किस तरह की वीडियोज़ आप चाहते हैं, कैसा लगा, जो भी कुछ हो सकता है। कमेंट करके हम हमसे बताइए कि किस तरह का आपको पेपर लगा, डिफ़िकल्ट था, आसान था, जो भी था। और इसको लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि लाइक देखने से थोड़ी हमें खुशी मिलती है और हमें और भी ऐसे ही काम करने में आपको हेल्प मिलती है। तो चलिए सीरीज़ ए की मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। 121 से यहाँ पर शुरू होते हैं जितने भी सवाल जीएस के हैं। तो चलिए सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट जो मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल्स के वो कितने हैं? वो है 5। जो आंसर है वो है ए। दूसरा है कि फ़ारेनहीट और सेल्सियस जो है, फ़ारेनहाइट भी कुछ लोग इसको पढ़ते हैं, तो उसका जो तापमान है यानी कि टेम्परेचर है वो कौन-सी जगह पर बराबर होते हैं? तो वो है -40 डिग्री। तो उसका जो आंसर है वो बी आपको सही है। ठीक है? उसके बाद सीएनजी, सीएनजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो आपको सही है। साथ ही साथ अपने मार्क्स कैलकुलेट करते रहिए और हमें भी बताइए कि आपके कितने बन रहे हैं। ठीक है? उसके बाद 124 सांबर लेक कहाँ पर है? सांबर लेक ऑब्वियसली राजस्थान में है। ये भी आसान सवाल था। ए इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हिमालय पर लाल छाया किताब 125वां सवाल, वो हिमालय पर लाल छाया किसने लिखी है? वो लिखी है शांता कुमार। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है जी। उसके बाद एटम बॉम्ब कब ड्रॉप किए गए थे? वो थे हिरोशिमा और नागासाकी पर। 1945 में जो वर्ल्ड वॉर था वो ओवर हो गया था ऑब्वियसली तब ही ड्रॉप किए गए होंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है सी। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये करंट अफेयर का सवाल था कि हिमाचल प्रदेश के नहीं, भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? उनका नाम है सुनील अरोड़ा। सी यहाँ पर जो सही जवाब है वो है। उसके बाद केमिकल फार्मूला साइंस का सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? इसका जो सही जवाब है वो है DCSO4 हाफ H2O। ठीक है, जितने साइंस के स्टूडेंट्स हैं आई एम श्योर वो यहाँ से रिलेट कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं करा है तो जल्दी से कीजिए और हमारा फेसबुक का ग्रुप और व्हाट्सएप का ग्रुप जो स्पेसिफिकली जेबीटी वालों के लिए, वो मैं भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको भी करिए। उसके बाद एम्फीबियन कौन से जानवर होते हैं? एम्फीबियन वो होते हैं जो वाटर और जल हुआ वाटर और जल और स्थल दोनों जगह पर रह पाते हैं। तो इस पे तो अगर आपको इतना पता होता तो बिल्कुल ऑब्वियस था। जो फ्रॉग है वो आपको दोनों जगह पर देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन ए 129 का सही है। उसके बाद रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग, तो जो ह्यूमन्स है यानी कि हम कितनी रेंज का सुन सकते हैं? हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक। तो ये जो इसका आंसर है वो डी होगा। सांची स्तूप किसने बनाए थे? वो बनाए थे अशोका ने। ए इसका सही जवाब है। उसके बाद आंट की जो स्टिंग होती है उसमें कौन सा एसिड होता है? इसका बिल्कुल आसान जवाब है, वो है फॉर्मिक एसिड। सी इसका आंसर होगा। तो हम जल्द से जल्द इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। नाइट्रोजन कितनी है एटमॉस्फेयर में? 133। वो है 78%। जिसका सही जवाब है डी। उसके बाद इंडस्ट्री, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें लाइमस्टोन को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है? ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिसमें लाइमस्टोन को किया जाता है, पर यहाँ पर सीमेंट इज शुड बी द मोस्ट कॉमन आंसर। अगर आपको एल्यूमिनियम नहीं पता था तो चलिए कोई बात नहीं, बट शुगर तो आप बिल्कुल बता दीजिए, शुगर में क्यों ही हम लाइमस्टोन का इस्तेमाल करेंगे? तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, तो एल्यूमिनियम भी एलिमिनेट हो गया। इस वजह से यहाँ पर जो सी है वो करेक्ट आंसर है सीमेंट। 135। संस्कृत नेम क्या है रावी रिवर का? रावी रिवर का संस्कृत नेम से मतलब है कि संस्कृत के जो लिटरेचर है उसमें क्या इसका नाम रखा गया है? तो 135 जो सवाल है उसका नाम है इरावती, इसका संस्कृत नेम है। और दूसरा हुआ वैदिक, जो वेद जो लिटरेचर है उसमें क्या नाम दिया गया है? 1857 की जो क्रांति थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? वो हुई थी मेरठ की छावनी से। तो आंसर डी इसका सही हुआ। 136वां सवाल था। उसके बाद वर्ल्ड अर्थ डे कब होता है? 22 अप्रैल इसका आंसर है। इसका आंसर बी सही हुआ। अगर आपने अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल तो कब करना है मुझे नहीं पता। उसके बाद 138। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि कौन सी लड़की थी हिमाचल प्रदेश की जो यंगेस्ट थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 1993 में रखा था। तो 1993 पर जो कदम रखा था वो थी डिक्की डोलमा। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
ठीक है जी। 139वां जो सवाल है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, ये सबको पता होता है गोविंद सागर लेक, इसका आंसर बी है। उसके बाद आपको देखना है कि कौन-सी करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे मिताली राज क्रिकेट की प्लेयर है, ये गलत हो गया। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, टेनिस नहीं खेलती है, ये भी गलत हो गया। ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन खेलती है, ये भी। तो यहाँ पर सही एक ही बचा ए। ये भी आसान सवाल, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता था जिन लोगों को क्रिकेट में ख़ासा इंटरेस्ट नहीं है, टेनिस में भी नहीं है, पर आपको सब चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। इसलिए न्यूज़पेपर का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फर्स्ट लोकसभा के जो स्पीकर थे उनका नाम था जीवी मावलंकर। अ, ए ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद ह्यूमन वैल्यू की पीएच कितना होता है? हालाँकि ये स्टेबल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है, जैसे 7.3 से 7.45 तक होता है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा इसका, वो है 7.4। एक एवरेज अगर निकाल दे तो 7.4 के आसपास ही होता है। द आंसर वुड बी ऑप्शन डी। उसके बाद 143, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड तानसेन सम्मान? रिसेंटली किसने स्टार्ट करा था? वो था 143 का मध्य प्रदेश, डी। उसके बाद 144, रिकेटस बीमारी कौन सी होती है विटामिन डी की कमी से? तो ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट है। ठीक है। अब उसके बाद 145, वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्ज हाईएस्ट पोलिंग बूथ सिचुएटेड? पहले हिकिम होता था बहुत पहले, अब यहाँ पर आपको ये रखना है याद कि इसका आंसर जो है वो है बी, टाशीगंग। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो जेबीटी वालों के लिए ही है स्पेसिफिकली। वहां पर जेबीटी से रिलेटेड जितना भी कंटेंट हम शेयर करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपसे रिलेटेड होगा वो हम एक ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद विटामिन बी का जो दूसरा नाम है वो होता है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, पुष्कर मेला, हालाँकि छोटा-सा टाउन है पुष्कर ही राजस्थान में, वहीं पर होता है, बट अगर ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो ये अजमेर का जो इलाका है वहाँ पर होता है, तो आंसर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, अजमेर में होता है जी। उसके बाद रोहतांग टनल का फाउंडेशन स्टोन जो श्रीमती सोनिया गांधी उन्होंने लेड करा था, वो हुआ था 2010 में। ठीक है, यूपीए 2 की सरकार थी उस समय। कभी डिटेल में डिस्कस करने का मौका मिला तो करेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद बात करते हैं परमानेंट मेंबर्स कौन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, फ्रांस है, चाइना है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड यानी कि यूके है, ये सब है, तो जर्मन तो नहीं है। उसके बाद कौन से बच जाते हैं? 2 आप मुझे कमेंट में बताइए, कौन-कौन से है उसके परमानेंट मेंबर्स? इसके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 इसके अस्थायी सदस्य, यानी कि जो परमानेंट नहीं है वो होते हैं। उसके बाद 150वां सवाल, वो है हु वाज़ द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश? पहले जो थे उनका नाम था टीवीआर टाटाचारी। द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये था जीएस सेक्शन, जो हमने सारा का सारा सॉल्व कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी सवाल गलत है। अगर कोई गलत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और किस तरह के चेंजेस चाहते हैं, क्या चाहते हैं, आपकी हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, कुछ भी आपका रिलेटेड सवाल है एजुकेशन से रिलेटेड, हमसे बेझिझक होके डिस्कस कीजिए। हम रिप्लाई हर कमेंट का करते हैं, याद रखिए इस बात को। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। दूसरे सेक्शंस हमारे देख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और ऐसे ही वीडियो में। धन्यवाद।